तो आज मैं आप लोगों के साथ पाव भाजी की रेसिपी के साथ फिर से आ गई हूँ। वेलकम बैक माय लिली की अपनी रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो उसके लिए मैंने पाव भाजी के लिए थोड़े से वेजिटेबल्स लिए हैं। ये मैंने 1 पाव सीताफल लिया है और 1 गाजर और 2 बड़े टमाटर मैंने बारीक काट लिया है और 1 मीडियम साइज का प्याज, थोड़े से मटर लिया है, आधी चम्मच लहसुन पेस्ट, आधी चम्मच अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा ये पाव भाजी मसाला है। अब इन सभी वेजिटेबल्स को हम एक कुकर में 4 से 5 सीटी लगा लेंगे, जिससे कि वेजिटेबल अच्छे से गल जाए। थोड़ा सा इसमें 1 कटोरी भर के पानी और 1 चम्मच में नमक भी ऐड कर दे रही हूँ। तो देखिए मैंने भी सीटी लगा लिया है, फिर अभी भी खड़ा खड़ा सा है तो मैं एक मैशर के मदद से इसे अच्छे से मैश कर लूँगी। अब एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाल लिया है। अब तेल भी हमारा गरम हो गया है। अब एक प्याज जो हमने प्याज काट के रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। प्याज को अच्छे से थोड़ी देर नरम होने तक भून लेंगे। उसके बाद इसमें जो हमने लहसुन अदरक लिए हैं आधी चम्मच, वो इसमें ऐड कर देंगे। तो प्याज हमारा थोड़ा सा भून गया है, नरम हो गया है। अब इसमें हम ये लहसुन का पेस्ट और जो अदरक का पेस्ट है ये ऐड करके थोड़ी देर इनको भी भून लेंगे, जिससे कि इससे थोड़ा कच्चापन निकल जाए। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा मसाले ऐड करेंगे। इसमें आधी चम्मच से भी कम 1/4 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। और जो हमने पाव भाजी मसाला लिया था इसमें सभी मसाले ऐड होते हैं, मिक्स होते हैं, तो हमने वो भी इसमें ऐड कर दिया है। और थोड़ा सा इसमें मैं पानी डाल दूँगी धो के, जिससे कि मसाले नीचे से जले नहीं। अब इसमें थोड़ा सा मसाले ऐड करेंगे हम। उसके लिए ये मैं 1 चम्मच इसमें भर के रेड कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा नमक। और जो हमने वेजिटेबल्स मैश करके रखे थे वो सब्ज़ी भी इसमें हम ऐड कर देंगे। अब इसमें मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ, वो है चाट मसाला। चाट मसाले से बहुत ही अच्छा टेंगी सा टेस्ट आता है, खट्टा मीठा और चटपटा सा। और इसमें 1 चम्मच भर के इसमें आमचूर पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। ऐसे करके अगर आप लोग घर पर पाव भाजी बनाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, आप दुकान का पाव भाजी खाना भूल जाओगे। तो देखो हमारा पाव भाजी का जो सब्ज़ी है वो तैयार हो गया है। कितना बढ़िया हमारा एकदम दुकान मार्केट जैसा एकदम पाव भाजी का सब्ज़ी तैयार हुआ है। चलिए अब फ्लेम को हम ऑफ़ कर देते हैं। अब इसे थोड़े से हरे धनिए के साथ गार्निश कर लेते हैं। तब हम पाव भाजी की तैयारी करेंगे। उसके लिए मैंने एक तवा बिठा दिया है, तवा भी हमारा गरम हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा मैं मक्खन ऐड करूँगी। फ्लेम को हमें लो ही रखना है, नहीं तो मक्खन जल जाएगा नीचे से। और थोड़ा सा इसमें कटा हुआ धनिया हम ऐड करेंगे। ये एकदम मार्केट जैसा पाव भाजी आपका बन के तैयार होगा, आप भी देख के हैरान हो जाओगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा जो हमने सब्ज़ी बना के रखा था पाव भाजी का वो भी इसमें ऐड कर देंगे, जो कि बन जब हम फ्राई करेंगे तो वो बन देखने में बहुत अच्छा लगे। अब इसमें हम जो हमारा पाव भाजी का बन है वो इसको काट के इसी सब्ज़ी में हम थोड़ा सा अच्छे से सेक लेंगे, जिससे कि खाने में पाव भाजी बहुत ही स्वादिष्ट लगे। आप लोग इस तरीके से बीच में से चाकू की मदद से काट के इसी सब्ज़ी में थोड़े से मक्खन और धनिए के साथ इस तरीके से अगर सेक के पाव को बनाओगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। दुकान का पाव भाजी भूल जाओगे खाना। देखो कितना अच्छा बढ़िया लग रहा है ना, कि जैसे दुकान से हम लोग पाव भाजी ऑर्डर करते हैं सेम वैसा ही। तो थोड़ा सा मैंने मक्खन और थोड़ा सा इसमें लगा लिया है, तो अच्छे से सेक लिया है पाव भाजी। तो देखिए कितना बढ़िया हमारा पाव भाजी बन के तैयार है। इस तरीके से आप लोग घर पर पाव भाजी ज़रूर बनाइए। तो मैंने थोड़ा सा मक्खन भी इसमें ऐड कर दिया है सब्ज़ी में। थोड़ा सा प्याज डाल के आपको
टेस्ट करके बताती हूँ। बहुत ही लाजवाब लगता है ऐसे करके पाव भाजी, अगर आप लोग घर पे बनाएंगे तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं और एक